अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर अल नूर दारुश्शिफ़ा तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान यूनिफिकेशन ज़िला गुजरांवाला सदर आपसे मुखातब हूँ। आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जैसे रूटीन में हमारे पास मरीज़ वगैरह आते रहते हैं, तो इस अतवार को एक मरीज़ा आई जो हमारे पास तकरीबन 2-2.5 माह से मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी। जब वो रिपोर्टें लेकर आई तो वो बहुत परेशान थी और उसको इस्तिस्क़ा ज़की यानी पेट में पानी था। तो जब वो हमारे पास पहली दफ़ा आई तो वो कहने लगी कि मैं तो बहुत परेशान हूँ और मुझे तो डॉक्टर ने टाइम दे दिया है कि आपका पानी जो है ना सिरिंजों के ज़रिए से आपके पेट से निकालेंगे। तो मैं घबराई भी हूँ, परेशान भी हूँ कि मैं क्या करूँ। और पहले जो रिपोर्टें मैंने करवाई हैं वो इतनी इतनी महंगी हैं, तो जब वो डॉक्टर के पास जाना है तो वो उनकी फ़ीस और वो सारा मामला मेडिसिन, तो मैंने आपकी तरफ से सुना है तो मैंने सोचा कि चलो आपसे मैं जो है रब्ता करूं और अगर आप मेरा इलाज वगैरह करें। तो हमने उनको तसल्ली दी कि आप परेशान ना हों, इंशाअल्लाह आपका ग़िज़ा से और दुआ से बेहतर हो जाएगा। तो अब मुझे खुशी ये हुई कि 2-2.5 माह उनका इलाज चला है मरीज़ा का। ये हमारे पास इमनाबाद है, इसके पास ही गांव है, वहाँ की वो रहने वाली है। हमारे पास मरीज़ की हिस्ट्री रजिस्टर के अंदर लिखी होती है। तो जब उन्होंने उनकी वो अलामतें देखी तो वो उसको पुराना टाइफाइड बुखार था, जिसकी वजह से उसको ये मसला बना हुआ पानी का, और इस्तिस्क़ा ज़की उसको ये था और उसको कैब वगैरह भी मरीज़ को आती थी। और इसी तरह जो है पेट का फूलना भी था और जिगर का सिकुड़ना, यानी जिगर के अंदर उसकी तहरीक थी। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका इलाज किया। तो खुशी ये हुई कि इस दफ़ा उसने इतवार वाले दिन कहा कि मुझे अब ये बताएं कि मैंने दवाई मज़ीद कितनी देर खानी है। हमने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है? वो कहने लगी, जी अब तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मुझे बिल्कुल कोई मर्ज़ नहीं है। तो हमने कहा कि आप अगले इतवार को अपना यूरिन भी लेकर आना और साथ आपकी अलामतें भी फिर देखेंगे तो फिर आपको बताएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो ऐसा भी मरीज़ों का इलाज किया है और मेरे पास और भी मरीज़ ऐसे चल रहे हैं कि जिनका पेट के अंदर पानी था और कैब वगैरह आती थी, और इधर कामोकी में भी और शेखपुरा में भी ऐसे मेरे पास मरीज़ आते रहते हैं। इतवार वाले दिन तो हमारे पास क्योंकि मरीज़ों की काफ़ी तादाद होती है तो वहाँ पर दूर दूर दूसरे शहरों से लोग आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कामयाब इलाज किया है। और ये हमारा तरीका इलाज, हम ये कहते हैं कि जितनी डॉक्टर रिपोर्टें करवाते हैं ना, जितनी इतनी महंगी, इतनी रिपोर्टों के जितने पैसे लगते हैं इतने पैसों में मरीज़ हमारे पास ठीक हो जाता है। और हम सबसे पहले दुआ के साथ साथ इलाज बिल ग़ज़ा करते हैं। उसको ग़ज़ा बताते हैं मरीज़ को या मरीज़ा को कि आपने ये ग़ज़ाएँ खानी हैं और ये छोड़ देनी है। जो हमारे पास 5-5 साल 7-7 साल एलोपैथिक की गोलियां दवाइयां खा कर आते हैं, किसी ने ऑपरेशन करवाया होता है, हम कहते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन करवाया था तो ये बताएं कि आपको कौन कौन सी चीज़ उन्होंने मना की थी खाने के लिए। तो वो कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं मना किया। तो हम कहते हैं कि फिर ये कैसा तरीका इलाज है, जो मना नहीं किया, ऑपरेशन किया, 6 महीने बाद फिर अलामतें वही शुरू हो गई, तो ये कैसा है। और मेरे पास लाहौर से एक मरीज़ आया, उसने बताया कि मेरा 12वीं दफ़ा ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा उन्हें, एक ही बरस का 11 दफ़ा करवा चुका है और 12वीं दफ़ा फिर कह दिया। कि मैंने उसको कहा कि भाई आप डॉक्टर से सवाल करना कि अगर मेरा ऑपरेशन एक दफ़ा आपने कर दिया है, वो चीज़ निकाल दी है, तो फिर दोबारा क्यों पैदा हो रही है? अगर दोबारा पैदा हो रही है तो ये कौन सा तरीका इलाज है? मगर क्या करें कि बस वो अवाम का भी रुझान उधर है और वो उन्होंने तो फिर करना ही करना है ऐसे। तो इसलिए सबसे पहले हम
इलाज बिल ग़ज़ा का बताते हैं और उसके साथ साथ फिर दुआ का बताते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह करीम मरीज़ा को सेहत याब कर देते हैं और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी फ़ितरत की तरफ आएँ। फ़ितरत क्या है? फ़ितरत ये है, हम कहते हैं कि मरीज़ ने अगर दवाई खाने से जिस्म के अंदर उसकी तब्दीली आ सकती है, तो जो मरीज़ रोज़ाना इतना सालन खाता है, सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करता है, फल इस्तेमाल करता है, क्या उसके खाने से उसके जिस्म के अंदर कोई असरात नहीं पैदा होते? तो हम कहते हैं कि इलाज बिल ग़ज़ा की तरफ आएँ, ताकि आपका फ़ितरत के मुताबिक इलाज हो सके। और इलाज बिल ग़ज़ा ही सबसे कामयाब और आसान तरीन इलाज है। इसलिए मेरी आप सबसे गुज़ारिश है कि आप अपनी फ़ितरत की तरफ पलट के आएँ, और जो आदमी अपनी फ़ितरत की तरफ पलटता है वो कभी भी परेशान नहीं होता। आपका खैर ख्वाह हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद असगर, अल नूर दारुश शफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।